वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ चमड़े का कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ पैर भी नील की तरह ही बंधे हुए थे। लगातार हर रोज मार खाने के कारण उन सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घाव से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने नील को भी उन आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी वो थे जिन्हें या तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सभी कैदियों को सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य आचार्य की आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंज उठी। आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक सहायक चुन लें। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। आचार्य के निर्देश के बाद सबने अपना अपना सहायक चुन लिया। जल्दी ही सभी गुलामों की दर्द भरी चीखें प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। कई शिष्यों ने बारी बारी नील को चुना, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। एक एक करके सबने नील का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ अभ्यास किया। इस दौरान नील शांत रहा और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। इस अपमान और पीड़ा को झेलना तो वो सीख चुका था। उसने बस इस बात से संतोष कर लिया था कि कम से कम उसकी बहन नीलिमा वायुपुत्र इस सबसे दूर सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में, जहां कभी महाराज वीरेंद्र रहा करते थे, अब वहां नागेंद्र और यजुवेंद्र सुंदर नगर के राजा बने बैठे अपनी अय्याशियों में डूबे रहते हैं। अनेकों दासियां उनकी सेवा में हर पल रहती हैं और वो दोनों शराब और ताकत के नशे में चूर सबसे बदतमीजी से पेश आते हैं। आज जब नशे में मदमस्त यजुवेंद्र एक दासी को अपनी गोद में बिठाए उसके यौवन का आनंद ले रहा था, वहीं नागेंद्र कुछ परेशान सा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर यजुवेंद्र बोला, भाई साहब, लगता है इन दासियों से आपका मन भर चुका है। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ नई दासियां बुलवा लूं। इस पर परेशान से नागेंद्र ने झुंझलाकर इशारा किया और बोला, एकांत। मालिक का आदेश पाकर सभी दासियां वहां से चली गई। ये देखकर यजुवेंद्र ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा, आखिर बात क्या है भाई साहब?